हेलो एस्पिरेंट। आज हम लोग एक ऐसी कहानी को सुनने जा रहे हैं जिसमें निर्दोषों की हत्या की गई और निर्दोषों को जेल भेजा गया जिनका कोई दोष नहीं था। उनकी हत्या हुई और उन लोग जेल में चले गए। इस इंसिडेंट को होने के बाद हमारे देश में यहां से आजादी की वो लहर उठी। यहां से लोगों के प्रति ब्रिटिश के खिलाफ एक ऐसा जुनून उठा जो हम लोग को आजादी दिला गया। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट और उसके इंपैक्ट जालियांवाला बाग मैसेकर को। इसे समझने से पहले एक छोटे से बैकग्राउंड को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि इससे मॉडर्न हिस्ट्री में कम से कम 2 सवाल ऑन एन एवरेज एवरी साल, प्रत्येक वर्ष इससे 2 सवाल रहता है। कभी अगर आपसे रॉलेट टैक्स से पूछा तो कभी जालियांवाला बाग से। दोनों को मिक्स करके इस तरह का सवाल बनाया जाता है। चलिए हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, रॉलेट एक्ट को समझते हैं कि भाई साहब ये रॉलेट एक्ट क्या था। ये रॉलेट एक्ट आता है, हम लोग देखे हैं कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है हम लोग का 1919 से, उसके पहले बिफोर आता है और आफ्टर किसके बाद आता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आता है। हम लोग इंडियंस के जितने भी सिपाही थे सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का साथ दिया। उम्मीद था, एक उम्मीद था भाई साहब कि ब्रिटिश हम लोग को सपोर्ट करेगा, हम लोग के प्रति जो इतना बर्बरता दिखा रहा है उसको कम करेगा और थोड़ा सा लिबर्टी प्रोवाइड करेगा। एक ऐसा उम्मीद था, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी मदद की। बहुत तन से मन से धन से हमारे इंडियन ट्रूप, हम लोग का रिसोर्सेज बहुत भर भर के यूज हुआ। हम लोग के यहां से खाना गया, हम लोग के यहां से सिपाही गए भर भर के। सभी लोग जितने भी लीडर्स थे उन लोगों भी ने अच्छे से सपोर्ट किया। हाँ, विरोध किए, बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैक्सिमम सपोर्ट जो बोलते हैं 80% सपोर्ट हम लोगों ने दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन उस बस एक उम्मीद में दिया था हम लोगों ने सपोर्ट कि ये जो है हम लोग का स्थिति को ठीक करेगा। तो जैसे ही रिवोल्ट खत्म हुआ, जो वॉर खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटिश का बहुत सारा पॉलिसीज आ गया लेकर के। आर्म्स एक्ट आ गया। बहुत सारे लोग वहां पर आर्म्स रखने से वर्जित हो गए। ग्रुपिंग नहीं करना है, मतलब रिवोल्यूशनरीज जो जितने पनप रहे थे उनको रोकने का काम किया। ब्रिटिश ने अपना जो हम लोग उसको हेल्प किए उसका फर्ज को नहीं निभाया कि इन लोग को थोड़ा लिबर्टी दिया जाए, इन लोग को थोड़ा सा शांति माहौल दिया जाए, इन लोग को एक बेटर एजुकेशन सिस्टम, बेटर हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए। ये सारी बात इंडियंस को बहुत चुभ रहा था। तो इंडियंस लोग अपना, रिवॉल्यूशनरीज लोग सब कोई एक गुट बना करके बहुत ज्यादा एक्टिव, प्रोएक्टिव होने लगे कि भाई साहब तुम धोखा दिया है, तुमको हमने अपना दिल और जिगर दिया, तुमने सिर्फ बेवफाई की रंग दिखाई है। इस बेवफाई के बदले में सारे इंडियंस के जितने भी एक्टिविस्ट थे वो एक्टिव हो गए और ऑर्गेनाइजेशन बना बना करके रिएक्ट करना शुरू कर दिए। इसी बीच हम लोग को कौन सा, हम लोगों ने देखा कि होम रूल मूवमेंट भी इसी बीच में हुआ आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस तरह का छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था तो ब्रिटिश को खलबली हो रहा था। वो चाहता था कि ये इस ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दबाएं। और उस समय लखनऊ पैक्ट हम लोग का हुआ नहीं था। हम बात बता रहे हैं आपको 1915 से 1916 के बीच का, मतलब इस एक साल का ड्यूरेशन। 17-18 में आते आते स्थिति और खराब हो गया। उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2000 बोल रहे हैं 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। देखिए इसको देखिए, रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 6 फरवरी 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया, रखा गया। और इसको पास कब किया गया? 19 मार्च 1919। यहां से सवाल बनता है, पास से क्वेश्चन बनता है। इंट्रोड्यूस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये आस्क्ड है आपके लिए। ये आस्क्ड सवाल है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फरवरी 6 को इंट्रोड्यूस किया गया और 19 मार्च को तो 1919 में इसे पास कर दिया गया, पारित किया गया। ठीक है, इसके रिकमेंडेशन कौन थे, इसको रिकमेंड कौन किया था, कौन सा कमिटी था जो इसको, इस एक्ट को रिकमेंड किया कि भाई साहब इस एक्ट को लाइए, अब बहुत जरूरी हो गया है, बहुत विद्रोह हो रहा है, बहुत लोग संगठन बना रहा है, आर्म्स हथियार एकदम रख करके इस तरह से ब्रिटिशर्स को धमकी देने का काम कर रहा है, उनके ऊपर आंख से आंख मिलाने का काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सेडिशन कमिटी। सेडिशन कमिटी ने इसको रखा था और इसको हम लोग रॉलेट कमीशन भी बोलते हैं। ऑप्शन में आपको सेडिशन कमिटी क्वेश्चन, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेडिशन कमिटी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 66 में पूछा था।
66 में ऑप्शन में था सेडिशन कमेटी। अगर ऑप्शन में रॉलेट कमेटी हो या रॉलेट कमीशन होगा, कमेटी नहीं होगा, रॉलेट कमीशन, वो भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, इसको हेड कौन कर रहे थे? चेयर्ड बाय सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट बना, सर सिडनी रॉलेट। यहां पर भी सवाल है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? हाँ, इसके फीचर्स को ही बताएंगे, आप बकाओ मत कि सर इसका फीचर क्या है, इसमें क्या था, एक्ट था, वही बताएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। एक्ट लाया कौन, कौन था, क्या था, क्योंकि सवाल का जत्था यहीं से है। ठीक है, इस एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या था? यहां से सवाल पूछा जा चुका है और पूछते ही जाएगा। इस एक्ट का ऑफिशियल नाम क्या था? जो कागज पे ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ रहता है, ये एक्ट का पहला पन्ना, जैसे कोई किताब है तो किताब के फ्रंट पेज में, ठीक है, उसका नाम क्या था? इसको बोलते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो 1919 ये था, 1919 एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये इसका ऑफिशियल नाम था। इस नाम से ये रखा गया था और पारित भी हुआ था, लेकिन इन जनरल इसका क्या नाम था? रॉलेट एक्ट, क्योंकि सर सिडनी रॉलेट के द्वारा इसको हेड किया जा रहा था। यहां तक बैकग्राउंड क्लियर है? भाई साहब आप समझिए कि इसके फीचर क्या थे। ये एक्ट आया तो लाया क्यों गया था? आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया। लाया इसलिए गया था क्योंकि विद्रोह बहुत हो रहा था, गुट बहुत बन रहा था, और लोग ब्रिटिश को आंख दिखा रहे थे, उनके सामने खड़े होकर दो बात कह रहे थे। इसलिए इस एक्ट को लाया गया ताकि ये सब बातों को दबाया जा सके। पनपने नहीं देना चाहता था ब्रिटिशर्स। इसलिए इस एक्ट का पहला फीचर आया कि अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स। कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं होगा, कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं, डायरेक्ट जेल में बंद, जेल में बंद 2 साल तक, जेल में बंद। सोचिए, क्राइम आप किए हैं कि नहीं किए नहीं पता, 4 गो यहां पर रिवोल्यूशनरीज खड़े थे, हम जाके इसे किनारे में खड़े हो गए, सुन रहे हैं खाली कि भैया का बतिया रहे हैं, बतिया रहे हैं कितने को बम फेंक देंगे हो, तो हम खाली सुन रहे थे, हम थे भी नहीं, हम आए थे अपना नानी घर से, खाली खड़ा होकर सुन रहे थे का देश में चल रहा है बात, वीर जवान क्या क्या बात कर रहे हैं, और उसी में 4 के साथ साथ हमरो लेके चल गया विदाउट ट्रायल। अगर ट्रायल होता तब ना भाई साहब हम जज के सामने जाके कहते हैं कि हम तो नानी के घर आए हुए थे, हम तो सुन रहे थे उन्हीं कोची बतिया रहा है। लेकिन ये था, दिस वाज द पॉइंट, विदाउट वारंट, कोई वारंट नहीं। दूसरा, नो राइट टू अपील, आपका राइट छीन लिया भाई साहब, इनजस्टिस, हेवी लेवल पे इनजस्टिस, नो राइट टू अपील, आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। अभी राइट है ना, अगर मान लीजिए आपको जेल में डाल दिया गया, आप चलिए आप कन्विक्टेड हो गए, तो आप अपील कर सकते हैं, अपील करेंगे आप हायर अथॉरिटी के पास, ना ना ये मेरे पर मुकदमा गलत है, यहाँ तो ये तो इसी को तो बंद करने के लिए लाया था भाई, अपील भी नहीं देंगे और ना तुमको जुडिशियल रिव्यू देंगे, किसी तरह का कोई रिव्यू नहीं मिलेगा, कोई हैबियस कॉर्पस भी बंद, प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट नहीं प्रेजेंट करना है, हैबियस कॉर्पस हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी में, हेबियस कॉर्पस, सेरोसरी, प्रोबिटनरी, प्रोविशनरी, ये सब तो हम लोग आज हम लोग के पास है सारा रेमेडीज। ये हेबियस कॉर्पस बंद, दे आर नॉट अलाउड टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट, कोई नहीं जाएगा अभी कोर्ट के सामने, डायरेक्ट ऑफ दम, खत्म कहानी, नो राइट। फिर आप क्या कहता है सर? प्रेस सेंसरशिप, प्रेस का सेंसरशिप ले लिया, तुम क्या छापोगे ये हम बताएंगे, छापना वही है, याद करिए बिहार में कौन छाप रहे थे? पीर मोहम्मद मुनीस, दुखी आत्मा, दुखी हृदय के नाम से छाप रहे थे, प्रताप मैगजीन में, कानपुर से रिलीज होता था, उदयंत प्रकाश, सब याद आ रहा है आपको? तो वहां पे छापना बंद, नहीं कोई छापेगा दुखी आत्मा के नाम से, दुखी हृदय के नाम से। पीर मोहम्मद मुनीस जैसा जो, जिनको क्या कहा गया ब्रिटिश ने, उन्हें बदमाश, बदमाश कलाकार बोला, उनको बदमाश रिपोर्टर बोला, है ना, बदमाश उनको पत्रकार बोला, इनको कह दिया गया बदमाश रिपोर्टर, बदमाश रिपोर्टर, समझे? इस तरह से कोई नहीं छाप सकता है, ना दूसरे पेन नेम से भी नहीं छाप सकते हैं, दुखी दुखी आत्मा के नाम से, ऐसा कुछ नहीं, छापेंगे वही जो हम बताएंगे कि हमने इंडिया में ये लॉन्च किया, बढ़िया बढ़िया बात छापो सिर्फ, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद, कोई अनुसूनियल समिति नहीं, कोई होम रूल मूवमेंट नहीं, चल तो रहा था लेकिन कोई, नो न्यू फॉर्म, न्यू ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं बनेगा, न्यू ऑर्गेनाइजेशन बैंड। जो ओल्ड वाले थे, ओल्ड वाला भाई दिमाग में आएगा ना सर, ओल्ड वाला का क्या था? तो ओल्ड वाला लुक्का छुपी का खेल खेल रहा है,
लुका छुपी, लुका छुपी का गेम चल रहा है, लुका छुपा के मीटिंग हो रहा है, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड था, ये इसका इंपॉर्टेंस ही था। बात समझ गए आप लोग? अब आइए, अब ये सब जो चल रहा था सत्याग्रह, फर्स्ट मास रिवोल्ट किया गया इसके प्रति, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। अब आइए, रॉलेट एक्ट भाई आया तो सत्याग्रह होगा ना। गांधी जी आए खुल के, भाई ऐसा कैसे, क्या कर रहे हो तुम लोग, को भाई अधिकार है कि तुम उसको क्यों अरेस्ट किए हो, उनानी घर आया था, खाली सुन रहा था कि उसके मामा लोग क्या बतिया रहे हैं, उसका मामा खुद निकला क्रांतिकारी तो वो क्या करेगा, वो तो लड़का था, वो आया था, उसको तुम जेल में डाल दिया झूठो। तो फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक, यहां से सवाल बनता है कौन से इंसिडेंट में फर्स्ट मास स्ट्राइक हुआ था, यानी इकट्ठे में लोग भूख हड़ताल पे बैठे, लोग ने पिटीशन प्रेयर किया, भगवान की अर्चना की, और लोग भूखे बैठे, ताकि ऐसा ऐसा बर्बरता नहीं होना चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं, फर्स्ट गांधी जी का रिस्पॉन्स को समझते हैं। गांधी जी ने क्या कहा, इसे ब्लैक एक्ट कहा। ये एक क्या है, ब्लैक एक्ट है। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, एमपी में और बीपीएससी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक एक्ट कहा किसको, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था, यानी फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ये भी ऑप्शन में रहेगा, उसको कहा था उन्होंने। उसने कहा था किसको, रॉलेट एक्ट को कहा था। जब उन्होंने सत्याग्रह, जब 6 तारीख को उन्होंने लॉन्च किया, 6 अप्रैल 1919 को फर्स्ट बार लॉन्च किया, उस समय उन्होंने कहा कि ये एक ब्लैक एक्ट है, काला कानून है। इसके इसके बाद नेशन में हड़ताल, स्ट्राइक, लोग फास्टिंग एंड प्रेयर, भूखे प्रेयर कर रहा है, वंदना प्रार्थना, नाच गान, उस तरह का नहीं, डीजे वाला टाइप नहीं, मतलब वंदना प्रार्थना, लोग बैठ के इकट्ठे होकर कम्युनिटी हॉल में और हरि भजन कर रहे हैं, प्रभु का याद कर रहे हैं, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं और फास्टिंग में हैं। लोग जब दुखी होते हैं तो कहां जाएगा, लोग दुखी होते हैं तो सिर्फ भगवान को नजर आता है। आज तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा, तो तुमको एक ही बात याद आएगा कि भगवान के सहारा तो हमारे साथ है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर तुम सच्चे मन से किसी कार्य को करने के आतुर हो जाओ, उसके दम दम लग जाओ डेडिकेशन से, तो वही तो है जो हमेशा किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। सिविल डिसोबीडियंस, बहिष्कार, मने मन बहिष्कार, इसका कंप्लीट तो आगे 1920 के बाद शुरू होगा, 1930 में एकदम चरम सीमा पे होगा सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन बहिष्कार वर्ड तो भाई उस समय ही शुरू हो गया था, बहिष्कार तो हर एक आंदोलन में लोग बहिष्कार करते हैं, तो यहां पर भी देखने को मिला था। ये था आपका ये। अब आते हैं, अब वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, कहां कहां लोग उग्र रूप से देखें, तो कलकत्ता, देश भर में देखिए, पूरे देश भर में, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब बहुत हब रहा, हब कह सकते हैं, सेंटर, एक अच्छा खासा सेंटर रहा पंजाब, ठीक है। बिहार में देख लीजिए, हमारे बिहार में कहा, पटना, पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, चंपारण, मुंगेर, भागलपुर, गया। मुजफ्फरपुर एक अच्छा केंद्र रहा, पटना बाद में केंद्र बना, छपरा सटल है एकदम पटना से, तो वो भी एक केंद्र रहा, चंपारण बढ़िया सा एकदम निखर के केंद्र आया, मुजफ्फरपुर चंपारण एकदम बढ़िया से हेवी तरह के शुरू ही हुआ था, वहीं से लोग वहां से जागरूकता लेकर के मुजफ्फरपुर से पटना गए, फिर पटना से छपरा, इस तरह से थोड़ा सा असेंडिंग डिसेंडिंग हम आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्ट इसको दीजिए, सेकंड इसको दीजिए, थर्ड इसको दीजिए, और फोर्थ नंबर पे छपरा दीजिए। इस तरह से सिक्वेंशियल फ्लो हुआ मूवमेंट का, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जो हम लोग को ये दिल दहला देने वाली कहानी, 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी घटना जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए, एक ऐसी घटना ही है ये, अनह्यूमन एक्टिविटी। जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वो एक विद्रोह साबित कर सके रॉलेट एक्ट के प्रति, बैसाखी के दिन में लोग एकजुट हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर मां पहुंची हुई है, बैसाखी भी मना लेंगे और विद्रोह भी करेंगे, एकजुट दिखाएंगे, एकजुटता दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे। वहां क्या किया, एक बंद कंपाउंड में इस तरह की फायरिंग, 1650 से ज्यादा राउंड का फायरिंग, एक राउंड में 150 गोली, 200 250 का मैगजीन, सोचिए 1650 राउंड का फायरिंग, दीवार छेदे छेद हो गया, लोग का जो सीने पे गोलियां खा खा करके, सर पे गोली, पैर पे गोली, लोग पटका गए, नाले अथी में गिर गए, कुएं में गिर गए, लोग एक दूसरे के ऊपर, लाशों का ढेर, खूनों का समुंदर,
इतने सारे इसके ऊपर प्रोवर्ब्स हैं, इतनी सारी इसमें छोटी छोटी लाइंस हैं। हम किताब जब पढ़ रहे थे तो एकदम रोआ रोआ खड़ा हो जा रहा था। और जब पढ़ोगे तब रोआ खड़ा होगा, जब पढ़ोगे तब गुस्सा आएगा। इस तरह से हम जब बोल रहे हैं तो हमारे शरीर के भी रोए खड़े हैं। इस तरह का इंसिडेंस था ये, इन ह्यूमन इंसिडेंस। कोई कल्पना नहीं कर रहा है कि यहां पर लोग बैठे, निर्दोष लोग। उसमें क्रांतिकारी कै गो थे? 10 गो, 20 गो? उतने सारे लोग भी 10-20 क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी वहां ज्यादा नहीं थे। वहां तो लोग, आम लोग बैठे हुए थे। अमृतसर भटिंडा से आए हुए लोग बैठे हुए थे, गोल्डन टेम्पल से माथा टेके, बैसाखी का दिन था, पूजा पाठ करके, और बैठे हुए थे धरना पर विरोध कर रहे हैं ब्रिटिश को कि क्यों भाई डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार किया तुम, क्यों किया, उनका क्या रोल था, क्यों तुम उनको बिना मतलब का गिरफ्तार कर लिया। आइए कहानी को समझते हैं। चलिए पहले ये इसका डेट क्या सर, भूलने लायक तो है नहीं, 13 अप्रैल 1919, हाल फिलहाल अभी 1 महीना पहले गायब हुआ है। उस दिन हम लोग बहुत दुखी दिन को सेलिब्रेट किए। उसके बाद जगह क्या था, जालियावाला बाग कहां है, नियर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। ठीक है, डे कौन सा था, बैसाखी का दिन था। बैसाखी वाज बीइंग सेलिब्रेटेड देयर। ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। चलिए अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं कि सर ये हुजूम, ये भीड़ खड़ा क्यों हुआ था, ये भीड़ वहां एकत्रित क्यों हुआ था, व्हाई द पीपल आर गैदर्ड देयर। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोग विद्रोह कर रहे थे, किनको, जो अरेस्ट हुआ था, जिनको अरेस्ट किया था, सिफरदीन किचले एंड डॉक्टर सतपाल को, विदाउट काउज। क्योंकि ये लोग क्या थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, लोग आइडिया दे रहे थे। ये लोग, इन लोग कुछ कार्य थोड़ी कर रहा था, इनसे लोग आकर मिलते थे, डॉक्टर सतपाल से और सैफरुद्दीन साहब से लोग आकर के मिलते थे, रेवोल्यूशनरी लोग। इन लोग अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग थे, मिलते थे, सजेशन लेते थे। इनको बिना मतलब के गिरफ्तार कर लिया। ये लोग समाज सेविक थे, डॉक्टर थे, ये लोगों की भलाई में काम करते थे। लोगों का विद्रोह इसका था, ये एक काउज था। दूसरा कारण था सर, जो रॉलेट एक्ट पूरे देश में चल रहा था, उसका विरोध कर रहे थे। गांधी जी का सत्याग्रह में साथ दे रहे थे। दे आर पुटिंग हैंड्स टुगेदर विद द गांधी एंड मूविंग अलोंग, कि हम तेरे साथ हैं, तुम चलो। ये एक तो ब्लैक एक्ट है। दे आर प्रूविंग द वर्ड्स ऑफ गांधी। उसके बाद प्रोटेस्ट कहां हो रहा था, अमृतसर। अमृतसर भटिंडा जो एक्सप्रेसवे अभी है, हम लोग जो दिल्ली से जाते हैं, उस पे पूरा जाम लगा हुआ है। लोग वहां पे जमा हो रहे हैं, जालियावाला बाग में, उस ग्राउंड में जमा हो रहे हैं जाकर के, एकमात्र विद्रोह दिखाने के लिए। ऐसा विद्रोह आज भी होता है तो क्या कोई गोली चलवा देगा? इस तरह का नेशन वाइड सत्याग्रह जो हो रहा था गांधी जी द्वारा, उसको कैरी कर रहे थे लोग, उस बात को समझ रहे थे। ये पिक्चर जो हमारे दर्शक, जो हमारे स्टूडेंट, एस्पिरेंट नहीं जा पाए हैं, उनके लिए पिक्चर्स है। ये देखिए, वही कुआं है, कुआं को पूरा घेर दिया गया, बैरिकेटिंग, यही दीवार है। इस तरह का गोली का दाग है, ये सब देखिए व्हाइट व्हाइट कलर का है ना बॉक्स, ये सब गोली का दाग है। 1650 राउंड मैगजीन बहुत होता है भाई। देखो इस तरह का गोली का दाग है, दीवार भसक गया एकदम। यही इंट्रेंस है, यही इंट्रेंस है, इस यहीं पर इस तरह का है। ये जो कुआं का इंट्रेंस है आपका, यही कुआं है, जो शहीद हुए थे उनका कुआं है ये। देखिए कुआं का फोटो, यही कुआं था। इसी में लोग, जब गोली चलने लगा तो भागेंगे। आम लोग हैं भाई, क्रांतिकारी थोड़ी है, भगत सिंह थोड़ी थे वो। भगत सिंह का उद्गम यहीं से होगा। हर कोई थोड़ी है, सुखदेव थोड़ी थे कि हाँ शाबाश बहुत बढ़िया, हमको दे दिया तुम सजा। भगत सिंह नहीं थे कि दिल खुश कर दिया ओए। वो लोग तो आम लोग थे। माँ बच्चे को लेकर के गई थी, कैसे छोड़ देना ननका लिखवा के, ले जाते हैं, साथे बैठना ही तो है, वहां पर दर्शन करना है। छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में लिपटे हुए मिले, जान गई। इस तरह का इंसिडेंस था। आइए, ट्रूप का इंटरवेंशन होता है। लोग बैठे हुए थे, बहिष्कार कर रहे थे, पोस्टर लेकर दम बैठा हुआ था। इस तरह से लोग बैठे हुए थे। इन्हें से आया ट्रूप लेकर के। कौन लेकर के आया ट्रूप? नाम याद रखना, जनरल रेगनाल्ड डायर। इतना नाम इज्जत देने लायक नहीं है, खाली डायरवा बोलो इसको। डायरवा इंटर किया 50 गो आम आर्म फोर्स लेकर के, और भी फोर्स थे, सिर्फ 50 को थोड़ी मारा। वो इंटर किया 50 फोर्स लेकर के। ऑलरेडी तो बाउंड्री पर भाई प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश सरकार ने बढ़िया से लगाया था कि हाँ यहाँ पर कानून व्यवस्था बना रहे। 100-150 फोर्स तो था, लेकिन 50 को लेकर के वो इंटर किया। सबसे ज्यादा गोली यही चलाया था, 50 वो ही। और उसने क्या किया, ओपन द फायर। ही हैज ओपनड द फायर एंड ऑर्डर्ड फायरिंग विदाउट वार्निंग। कोई वार्निंग नहीं दिया कि आप लोग उठ जाइए, ग्राउंड खाली कर दीजिए, मत करिए ये सब। आया ऐसे ही से तनी मनी टुकुर टुकुर देखा, बोला स्टार्ट फायरिंग। भाई ऑफिसर, ऑफिसर का ऑर्डर है। वहां पर सिपाही लोग भी एक पल के लिए तो सोचा था
क्या बोल रहा है बौरहवा, स्टार्ट फायरिंग, कुछ गलत वर्ड तो नहीं निकल गया गांजा पी के, लेकिन सही बोला था, स्टार्ट फायरिंग, आई सेड स्टार्ट फायरिंग, किल देम ऑल, यही स्टेटमेंट था। आई सेड स्टार्ट फायरिंग, फायरिंग स्टार्टेड, भाई ऑर्डर है, जनरल है, ऑर्डर है, स्टार्टेड किया। उसके बाद ब्लॉकेज ऑफ एग्जिट, क्या हुआ कि देखिए इस तरह का एक तो पतला एक तो ग्राउंड है और यहां पर इंट्रेंस था, इस तरह का, इस तरह का इंट्रेंस था, ये इंट्रेंस था, ठीक है। जैसे हम लोग का नॉर्मल जो गेट स्कूल जैसा होता है, कोई ग्राउंड होता है, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा गेट रहता है, साइकिल भी नहीं जाए उसमें, आदमी जाने भर है कि भाई साइकिल उकल चल जाएगा तो वहां पर आदमी खेलता बैठता कूदता है, तो इसलिए गेट छोटा था कि कोई वाहन उसके अंदर ना जाए, ठीक है। इस तरह का रहता, एक बड़ा गेट था जो ब्लॉकेज था, एक बड़ा सा गेट रहता है इवेंट उवेंट के लिए, बड़ा गाड़ी घुसने के लिए इधर रहता है इस तरह का, लेकिन वो ब्लॉक था, आदमी को घुसने के लिए इतना ही गेट था, तो वो गेटवा बंद था, बड़का छोटका खुला था, और इधर एक कोना में वो कुआं था जो ओपन था, लोग ओकरो पर बैठल थे, इसे प्रदर्शन कर रहे थे। जब फायरिंग ओपन किया तो कुछ लोग भागने में सक्षम हो गए, कुछ लोग दीवार फाड़ने में सक्षम हो गए, जो लंबा चौड़ा अमृतसर के लोग रहते ही हैं, लंबा चौड़ा पंजाबी एकदम मस्त हष्ट पुष्ट, कुछ लोग सक्षम हो गए, बहुत लोग सक्षम नहीं हो पाए, जिसमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे और कम हाइट के व्यक्ति थे, वो लोग एक दूसरे से गिरते गए, कुआं में गिरे, 5,000 आदमी कुआं में गिर गया, 2-4 आदमी ने एक दूसरे पर गिर गया, दीवार खुदा 500 आदमी, इस तरह का इंसिडेंट हुआ, जिसमें ब्रिटिश का ऑफिशियल भी मरा, लगभग 350 प्लस मरे, और इंडियंस ओवर 1000 प्लस, 1000 से ज्यादा आदमी की मृत्यु हुई, जिसमें कुआं में गिर गया आदमी, 500 से ज्यादा तो कुआं में गिर गया, तो इस तरह का स्थिति हुआ था, लोग इंजर्ड हुए 1500 से ज्यादा, ये बहुत विभिन्न, ये अप्रॉक्स डेटा है, किसी को नहीं पता, डिफरेंट सोर्सेस से, ये डेटा मिला, ठीक है। ये सब, ये उस तरह था। आफ्टर मैथ एंड इम्पैक्ट, आफ्टर मैथ देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक फालतू सा हंटर कमीशन को बनाया गया, हंटर कमीशन, लॉर्ड विलियम हंटर के द्वारा एक हंटर कमीशन, इसको ऑफिशियल नेम क्या गया, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, पूछा गया सवाल है सर, पूछा गया सवाल है और बार बार पूछा जाएगा। हंटर कमीशन आया गया, हंटर कमीशन का गठन कब होता है, आफ्टर जालियांवाला बाग मैस्केयर, टू इन्वेस्टिगेट द मैस्केयर, क्या था, गलती था, सही था, क्या था, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए विलियम हंटर आते हैं, लॉर्ड विलियम हंटर, ये इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा, लॉर्ड विलियम हंटर, नाम दे देगा इसने, इसे दे देगा सैफुद्दीन विलियम हंटर, हंटर सब के टाइटल में रहेगा, कोई मार देना, इसे विलियम हंटर याद रखना, विलियम हंटर के द्वारा। इसमें कौन कौन मेंबर थे, इसमें ब्रिटिश और इंडियन दोनों मेंबर थे, इसमें 3 इंडियन मेंबर थे, याद रखिएगा, 3 इंडियन मेंबर, लिख देगा स्टेटमेंट में, कोई इंडियन मेंबर नहीं था भाई, साइमन कमीशन थोड़ी है, ये था हंटर कमीशन, इसलिए इसमें 3 इंडियन मेंबर थे। ये क्या था, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया कि डायर का गलती है या सही, डायर का दिया लोग कि हाँ मिस्टेक है, लेकिन चलिए ठीक है, होता है कंपल्सन, तो उसको कोई ज्यादा पनिशमेंट भी नहीं मिला, उसके बाद वो साल भर के बाद वो क्या हो गया, इसको जनरल पद से हटा दिया गया, इंग्लैंड चला गया, वहां आराम से जी रहा है, ये क्या है, सरासर गलती है उसका, जनरल था वो, उसी के ऑर्डर से एक बार मुड़ के सिपाही लोग देखा भी कि तू बोल का रहा है फायरिंग के लिए, भाई यहाँ लोग बैठे हुए हैं, फिर भी तू बोला आई सेड फायर, ओपन द फायर एंड किल देम ऑल, तू बार बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला, लेकिन फिर भी उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया, हटाया गया पोस्ट से, उसको कोई ज्यादा कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद इंडियंस का क्या रिएक्शन था, यहां से जो नेशनलिज्म की भावना जागती है, राष्ट्रवाद की भावना जागती है, ओकरा बाद कोई समुद्र का पानी नहीं बुझा पाया जब तक तिरंगा नहीं लहराया, है ना। आइए देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर खिसिया गए, बोले कि लो नाइटहुड, हमको नहीं चाहिए ब्रिटिशर्स तुम्हारा नाइटहुड, हटा दिए। महात्मा गांधी बोलते हैं लो कैसरी हिंद हमको बोलते हो, कैसरी हिंद हम नहीं है, वापस कर दिए, एंड विड्रू रॉलेट एक्ट 18 तारीख को, रॉलेट एक्ट को, रॉलेट सत्याग्रह जो चला रहे थे वो 6 तारीख को शुरू किए थे, 6 अप्रैल को, उसी के बाद तो ये इंसिडेंट हुआ है 13 अप्रैल को, तो महज कितना दिन चला, जब 12-15 दिन चलाया उन्होंने, 12 दिन, फिर 18 तारीख को यहां से सवाल बनता है कि व्हेन डिड रॉलेट सत्याग्रह वाज विड्रू, जैसे चांद चौरे इंसिडेंट को विड्रू किया था उन्होंने क्या कहा था चांद चौरा में, कि हम विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन करना चाहते हैं, तुम लोगों ने इसमें आर्म्स घुसाया, तुम लोगों ने इसमें स्टेशन को जलाया, लोगों की हत्या हुई, हम चाहते थे रेस्ट और विदाउट एनी नॉन वायलेंस, इसलिए वापस किए। तो यहां पर भी उन्होंने आफ्टर दिस इंसिडेंट उन्होंने सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह को वापस कर लिया। फुल फ्लेज्ड एक्टिविस्ट ऑफ भगत सिंह यहीं से रिलीज होते हैं, भगत सिंह का यहां से उद्गम होता है, फुल फ्लेज्ड एकदम पैकेज ऑन,
उस तरह से वहां से वो निकलते हैं। उद्धम सिंह, यहां पर देखिए ये हुआ तो इंसिडेंट 1940 में, उद्धम सिंह वाला 1940 में लंदन में जाके मारे जनरल डायर को। वो दूसरा चीज था, वो माइकल ओ डायर है, वो जनरल डायर था, याद रखिएगा ये माइकल ओ डायर है, कंफ्यूजन नहीं होने का। माइकल ओ डायर को क्यों मारा? क्योंकि ये क्या थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कहां? उस समय पंजाब का, जब जालियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था। भाई इनको तो एक्शन लेना चाहिए था ना, इनको तो एक्शन लेना चाहिए था। इसलिए उद्धम सिंह ने इनको 13 मार्च 1940 में लंदन में, लंदन का कोई कैथलिक होटल है वहां पर जाकर के उनको मारा, वहां पे उनकी हत्या की गई। तो ये इंसिडेंस जुड़ा हुआ है, ये बीपीएससी तो पूछ चुका है यार, 2 बार पूछा है बीपीएससी। हु किल्ड माइकल ओ डायर? उद्धम सिंह। उद्धम सिंह ने उनको, क्योंकि ये इंसिडेंस इसी इंसिडेंट से रिलेटेड है हुआ जाके 1940 में, अलग बात है, लेकिन ये खुनूस बैठेले थे, तोरा तो मारबे करेंगे, एंड ही हैज किल्ड। इस तरह का देखिए जालियांवाला, ये हम जब गए थे तो ये हमारे फोन का फोटो है, हमारे फोन का फोटो, ये खींचा हुआ फोटो है, ये देखिए इस तरह का। ये भी उसी प्रांगण में है जालियांवाला बाग का, इस तरह का है आपको। अगर आप लोग को किसी तरह का कोई समस्या हो और इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ तो यही मिलेगा टेलीग्राम पे, और कोई भी कष्ट हो इस पे कॉल करिए, व्हाट्सअप। फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए कि बीपीएससी ने फॉर्म फिलिंग का डेट को एक्सटेंड करके 2 अप्रैल कर दिया है। आप लोग इसको अब भर सकते हैं, पहले कितना था, इसी मंथ के एंड तक था, अभी बीपीएससी ने 2 अप्रैल तक इस फॉर्म फिलिंग का डेट को बढ़ा दिया। तो आप लोग इसको अच्छे से कर ले, और किसी तरह का और समस्या हो सिविल संग्राम के हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आई होप ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यहाँ से हम इसमें प्रश्न नहीं डाले क्योंकि मजा नहीं आता लेक्चर का, इसलिए हमने जहां जहां प्रश्न है वहां पर सर्किल कर दिया। ये सब सारे प्रश्न है, आपको कोई भी प्रश्न, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, किसी का प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा, हमने सारे पॉइंट को रखा दिया। ठीक है, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी तरह का कष्ट हो तो जरूर इस पर कॉन्टेक्ट करें और हमें बताएं, और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड इन द सीजन ऑफ गर्मी। खुद को हाइड्रेटेड रखें, खुद को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।